वेलकम टू अगेन। एक बार फिर से इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ब्लॉगर की सेटिंग कैसे यूज करें। जो ब्लॉगर की सेटिंग होती है उसको कैसे आप यूज करके अपने ब्लॉग या वेबसाइट के रैंक या सीईओ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिक का, प्राइवेसी का, फिर इसके बाद पब्लिशिंग का, फिर इसके बाद HTTPS का, फिर इसके बाद परमिशंस का, इसके बाद पोस्ट का, फिर इसके बाद कमेंट्स का, फिर इसके बाद ईमेल का, फिर इसके बाद फॉर्मेटिंग का, मेटा टैग्स का, एरर एंड रीडायरेक्ट्स का, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का, मोनेटाइजेशन का, फिर इसके बाद मैनेज ब्लॉग, फिर इसके बाद जनरल का ऑप्शन मिलेगा। इन सभी को यूज कैसे करेंगे सबके बारे में एक एक करके बता रहे हैं। बेसिक के अंतर्गत आपका टाइटल यानी ब्लॉग का क्या टाइटल होगा, सबसे मेन वो चीज़ें दिखाएगा। डेमो में हम आपको दिखाते हैं। जो ये किसी टैब में यदि आपका ब्लॉग या वेबसाइट खुलेगा तो ये आपका यही दिखेगा, जो आपका टाइटल रहेगा। यही होम पेज जब भी कोई खुलेगा तो ये आपका फर्स्ट ही दिखेगा ये। फिर इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, यानी ब्लॉग के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, यानी ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्लॉग लैंग्वेज, यानी आपका ब्लॉग या वेबसाइट किस भाषा में है, तो वो आप उस भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश ही डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहने ही देते हैं। फिर इसके बाद आता है एडल्ट कंटेंट, यानी कि क्या आपके ब्लॉग पर कोई एडल्ट कंटेंट है। जब एडल्ट कंटेंट है तो आप इसको चेक कर दीजिए। अगर एडल्ट कंटेंट नहीं है तो आप इसको अनचेक ही रहने दीजिए। जब आप इसको चेक करेंगे तो जब भी कोई विजिटर या व्यूअर आपके ब्लॉग को देखने आएगा तो सबसे पहले आपका ब्लॉग वार्निंग शो करेगा कि इस ब्लॉग पर एडल्ट कंटेंट हैं, क्या आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। फिर विजिटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ब्लॉग वो देखेगा कि नहीं देखेगा, उसमें आपका ये ऑप्शन रहता है। फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। ये सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ब्लॉग को ट्रैक करने का। आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स एक गूगल की ही एक प्रोडक्ट है जो आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं, किस पेज पर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे, इन सबको ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप गूगल एनालिटिक्स पर अकाउंट बनाकर आप उसका कोड यहाँ पे आप उसका डाल सकते हैं। फिर डाल के आपको फिर आपका वेबसाइट का जितना भी रहेगा स्टार्स वो सब उस आईडी में दिखने लगेगा। हाँ, गूगल एनालिटिक्स के बारे में यदि वो वीडियो चाहिए तो हम आपको अगली वीडियो में बनाकर दे देंगे। और ये आपका और अगला ऑप्शन है फेविकॉन का। फेविकॉन क्या होता है, एक छोटा सा इमेज होता है जो वेबसाइट के टाइटल के साइड में दिखता है। अब फेविकॉन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो टाइटल है, टाइटल की लेफ्ट साइड में छोटा सा इमेज दिख रहा है, इसी को फेविकॉन कहते हैं। तो ये आपका फेविकॉन हो गया। इसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक कंडीशन है, एक स्क्वायर इमेज होना चाहिए और वो 100 KB से ज़्यादा न हो, यानी 100 KB के अंदर में ही हो। तो आप स्क्वायर इमेज का मतलब 100x100 का ले लीजिए या फिर 200x200 का, लेकिन स्क्वायर इमेज होनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको, नेक्स्ट सेक्शन में आपको तुरंत दिखाते हैं। इसमें क्या है कि विजिबल टू सर्च इंजन, फिर है अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका जो ब्लॉग रहेगा वो सर्च इंजन में दिखेगा, यानी सर्च इंजन यानी गूगल अपने आप सारे आपके वेबसाइट के पेजेस को अपने आप इंडेक्स करेगा। यदि आप अनचेक करेंगे तो आपके वेबसाइट को बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, या फिर उसको सर्च इंजन को पता ही नहीं चलेगा कि ये फला नाम का आपका कोई ब्लॉग या वेबसाइट है। अब इसके बाद सेक्शन है, ये है आपका पब्लिशिंग का। तो पब्लिशिंग का बस यही सिंपल है कि ये आपका डोमेन है, जो सब डोमेन है ये है आपका। यदि आपके पास कस्टम डोमेन है जैसे कि www.com, www.fla.com, तो आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं कस्टम डोमेन। अब कस्टम डोमेन कैसे लगाएं, इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो आपका URL है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने खोला, ये आपका URL है। फिर यहाँ भी ये आपका HTTPS का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉग सिक्योर है कि नहीं है। अगर यहाँ पे अगर इसको अनचेक करेंगे तो HTTPS का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन यही चेक रहेगा तो इसका मतलब HTTPS का ऑप्शन मतलब आपके ब्लॉग में इनेबल है, यानी आपका ब्लॉग सुरक्षित है। अब इसका अगला सेक्शन देखते हैं परमिशंस का। परमिशंस का ये ब्लॉग एडमिन्स एंड अदर्स। इसका मतलब है कि आप किसी और भी ईमेल से अपने ब्लॉग को अटैच करना चाहते हैं या किसी दूसरे को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आइए ब्लॉग पर अपना योगदान दीजिए, तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपका पेंडिंग अदर इनवाइट्स, जिसको आप इनवाइट किए हो वो आपका दिखेगा। यहाँ पे रहेगा आपका इनवाइट मोर ऑर्डर पे आप कोई भी ईमेल उस ऑर्डर का लिख के आप उसको भेज सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद आपका ये है कि रीडर एक्सेस। रीडर एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसका मतलब पब्लिक है तो मतलब कोई भी आके देख लेगा। प्राइवेट टू अदर्स, इसका मतलब ये है कि आप आपने जितने भी अपने ब्लॉग पर अदर्स को इनवाइट किया है, यानी जितने भी लेखक हैं, यहाँ पे जितने ईमेल आईडी दिखेंगे उन सबको ब्लॉग केवल दिखेगा और बाकी किसी को नहीं दिखेगा। या फिर अगर आप कस्टम रीडर्स पे सेलेक्ट किए हैं तो आप जिन लोगों को इनवाइट करेंगे सिर्फ वही लोग आपके ब्लॉग को देख पाएंगे। तो इसका यूज ये हो गया। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, इनवाइट मोर अदर्स। अब यहाँ पे ये पोस्ट है, मैक्स पोस्ट साउंड ऑन द मेन पेज। इसका मतलब ये है कि आप अपने होम पेज पे यानी यहाँ पे कितने पेज को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे 7 पोस्ट का डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट है। इसको आप कम या बेशी कर सकते हैं अपने मन से, 2 पोस्ट दिखाएं चाहे 4 पोस्ट दिखाएं चाहे 10 पोस्ट दिखाएं। फिर इसके बाद ये है आपका पोस्ट टेम्पलेट, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पे शो लेजी लोड इमेज, अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट थंबनेल दिखेगा वो आपका वेबसाइट तो लोड हो जाएगी, लेकिन पोस्ट का जो इमेज रहेगा वो लोड नहीं होगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तब आपका इमेज लोड होगा। ये वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। वेब पीपी इमेज सर्विंग, इसका भी एक इमेज का एक अलग एक्सटेंशन बन के आ जाएगा।
जो आमतौर पे जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट बनता है वो इमेज का फॉर्मेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कमेंट्स का करेंगे, यानी इसमें कमेंट लोकेशन में आपका 4 तरह के कमेंट आपके आएंगे, एम्बेडेड, फुल पेज, पॉपअप विंडो या हाइड पे करेंगे तो पूरे ब्लॉग पे आपका कमेंट सेक्शन हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। फुल पेज पे तो आपका पूरे पेज पे दिखेगा, पॉपअप विंडो पे एक पॉपअप खुलेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के रूप में करके देख लेते। चलिए यहाँ पे एम्बेडेड है तो एम्बेडेड पे जो आपका दिखेगा ये मेरा ब्लॉग खुला है, फिर इसके बाद ये रहा एम्बेडेड, ये देखिए एम्बेडेड के रूप में है। फिर यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करते हैं फुल पेज के रूप में, इसको सेव करते हैं फुल पेज को सिलेक्ट करके, तो अब यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कमेंट इस तरह से दिखेगा। देखिए पोस्ट कमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुलेगा, जब उस अलग से पेज पे ये आपका कमेंट बॉक्स रहेगा, तो आप यहाँ से अपने कमेंट मतलब उस ब्लॉग पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको आप ये करेंगे पॉपअप विंडो पे तो आपका कमेंट इस तरह से दिखेगा। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद जब आप ये पोस्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुलेगा, उस विंडो में ही आपको एक कमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे बढ़िया ये एम्बेडेड वाला ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करके ये कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये दिखा है हु कैन कमेंट, यानी कौन कमेंट कर सकता है, एनीवन इंक्लूडिंग एनोनिमस, तो इस पर कोई भी कमेंट कर सकता है, ये जिसके पास केवल गूगल अकाउंट है वो कर सकता है, या फिर ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, यानी इस ब्लॉग के जो मेंबर हैं वो आपके ब्लॉग पर कमेंट करेंगे, ये फीचर इसमें है। फिर इसके बाद कमेंट मॉडरेशन का है, इसके अगर नेवर करेंगे तो ऑटोमेटिक कमेंट आपके ब्लॉग पर पब्लिश हो जाएंगे, ऑलवेज करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर या फिर कमेंट्स सेक्शन में यहाँ पे आपके मतलब अप्रूव करने के लिए आपका ऑप्शन मिल जाया करेगा, यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कमेंट फॉर्म मैसेज का मतलब है कि यानी रीडर को सबसे पहले नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि अभद्र कमेंट ना करें, पोस्ट से संबंधित कमेंट करें, तो आप यहाँ पे उसका मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज में आप मैं लिख के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि गलत कमेंट ना करें। अब यहाँ पे इसको यदि आप सेव करेंगे भाई सेव हो जाए यार, चलिए ठीक है, यहाँ पे अब सेव हो गया, थोड़ा नेटवर्क इशू था। अब यहाँ पे यदि आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका मैसेज सबसे ऊपर या नीचे लिखा हुआ मिलेगा। अब ईमेल का यूज ये है कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, यहाँ पे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा जो आपके ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं। ये इनवाइट करने का ऑप्शन है, फिर ये सब ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आपका आ जाएगा टाइम जोन,
यानी आप जहाँ पे हैं, जिस देश में हैं, उस देश का टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा डेट हेडर फॉर्मेट का। सबसे ऊपर यहाँ पे आप कौन सा टाइम फॉर्मेट यूज करेंगे, या फिर कमेंट वाला, यहाँ पे आप कौन सा टाइम फॉर्मेट यूज करेंगे, इन सभी को मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपका ये आएगा मेटा टैग्स इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। ये अगर इनेबल कर रहे हैं तो यदि आपका कोई वेबसाइट सर्च करता है तो आपके ब्लॉग टाइटल के नीचे यही आपका सर्च डिस्क्रिप्शन दिखेगा। यानी आपका ये मेन टाइटल हो गया, और फिर इस टाइटल के नीचे आपका ये सर्च डिस्क्रिप्शन दिखेगा। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 120 कैरेक्टर से ऊपर ना हो।